हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप यू ऑल आर फाइन। और मेरे हिसाब से शायद ये द मोस्ट अवेटेड वीडियो है। मे बी द व्यूज में बी आर 25 to 50 ओनली, बट इवन इफ one person is benefited from my video, so that will be fruitful for me. सो लेट अस स्टार्ट। आज हम देख रहे हैं राजभाषा अधिकारी मेंस एग्जाम के बारे में कि हमें क्या मेंस में पढ़ना चाहिए। तो चलिए हम फटाफट स्टार्ट करते हैं। देखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि पेपर स्टार्ट होते ही हमें गद्यांश आ जाता है। गद्यांश आएगा ज़रूर। तो हमें सबसे पहले, मेरे हिसाब से अगर आप फॉलो करें तो सबसे पहले गद्यांश को अटेम्प्ट ना करें, उसको थोड़ा सा बाद में करें। हमें सबसे पहले अटेम्प्ट करना है वो क्वेश्चन जो हमारे 100% करेक्ट हो सकते हैं, जिसमें आते हैं राजभाषा नियम, राजभाषा अधिनियम और राष्ट्रपति के आदेश। ये वाले जो टॉपिक है, संवैधानिक प्रावधान, जो राजभाषा से जुड़े हुए प्रावधान है 210, ये वाले, ये सब आपको पढ़ने हैं। 343 से 351 तक ये सारे बहुत अच्छे से पढ़ने हैं। और याद रखना, ये जो नियम अधिनियम आपको पता होगा बेसिक, ये वाले जो पार्ट है ये आपका एक एक शब्द क्लियर होना चाहिए। इसमें एक भी कंफ्यूजन वहाँ पर नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये आपके बिल्कुल करेक्ट होते हैं। ठीक है, तो सिर्फ सीधा सीधा आता है नियम में ये है, ये देश, ये प्रदेश है, क क्षेत्र में क्या है, क क्षेत्र में क्या है, ये क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, सन पूछ लेते हैं, राष्ट्रपति के आदेश पहली बार कब पारित हुए थे। संशोधन पूछ लेते हैं, नियम में कब संशोधन हुआ था। तारीख के साथ आप बहुत अच्छे से ये सब याद रखें। ठीक है, तो ये वाला टॉपिक आपको बिल्कुल क्लियर रखना है। अगर इसमें से 8-10 क्वेश्चन आते हैं तो सोचो आप बिल्कुल सीधे नंबर मिलते हैं और फटाफट अटेम्प्ट हो जाते हैं। तो सबसे पहले आपको ये वाला पार्ट अटेम्प्ट करना है मेरे हिसाब से। और इसके साथ साथ जो वार्षिक कार्यक्रम होता है राजभाषा विभाग की वेबसाइट पर, वो आपको ज़रूर करना है। और ऐसा नहीं कि इस साल वाला ही पढ़ के चले गए, पिछले साल वाला भी एक बार देखो, क्योंकि हो सकता है कुछ चेंजेस उसमें आ गए हों। तो वो पहले का भी एक बार कुछ एग्जाम दी थी मैंने, उसमें पूछ लिया था जो पिछले साल वाले में से आया था। ठीक है, तो पिछले साल वाला भी पढ़ो, इस साल वाला भी पढ़ो, एक एक शब्द उसका ध्यान से पढ़ो, वार्षिक कार्यक्रम। उसके अलावा राजभाषा विभाग की जो वेबसाइट है उसको बहुत अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, उस पर जो भी दिया हुआ है एक बार हर चीज़ पे नज़र डाल के जाना। पूरी राजभाषा की वेबसाइट बहुत इम्पॉर्टेंट है। उस पर जो भी आपको दिख रहा है, ई टूल्स दिखता है और भी बहुत सारे, लीला प्रवाह दिखता है ना। तो जो भी ऑप्शंस राजभाषा.gov.in आप जब खोलेंगे तो बहुत सारी चीज़ें उस पर दिखेगी, वो सब आपको अच्छे से पढ़ना है। ये हो गया आपका वो वाला टॉपिक जिसमें आप बिल्कुल कंफर्म है। जैसे हम ट्रांसलेशन है, कुछ शब्दावली है, हो सकता है उतना कंफर्म नहीं होते हो, लेकिन ये क्वेश्चन होते हैं जो बिल्कुल सीधे आते हैं। तो आपको ये वाले क्वेश्चन बिल्कुल करेक्टली अटेम्प्ट करने हैं, इसमें कोई भी चूक नहीं होनी चाहिए। सीधे क्वेश्चन आते हैं, सीधे बिल्कुल रट के जाओ और वो पूरे मार्क्स मिल जाते हैं। ठीक है, ये पार्ट हो गया। उसके बाद सेकंड आपको अटेम्प्ट करना है जो वाक्यों का पुनर्स्थापन आता है, यानी रिप्लेसमेंट। ABCD ये बहुत आसान होते हैं, क्योंकि हम हिंदी में बात करते हैं तो कितना आसान है कि मैंने कोई भी वाक्य बोला है उसको आपको पुनर्स्थापन करना है। वो तो साफ दिख जाता है ना कि वो गलत है। जैसे हम बात कर रहे हैं, मैं आपको उल्टा सीधा बोलूँगी तो आप बोल देंगे ना कि मैं उल्टा सीधा बोल रही हूँ। तो ऐसे ही उसको लाइन से पढ़ना है। ABCD वापस से पुनर्स्थापन करना होता है उसका। तो वाक्य तो समझ में आते हैं, ये भी बिल्कुल हम 100% श्योर होते हैं कि नहीं कि ये लाइन बिल्कुल गलत बोल रहे हैं हिंदी में। ठीक है, तो ऐसे वाले क्वेश्चन हो सकता है 2-3 आएंगे, वो क्वेश्चन आपको उसके बाद अटेम्प्ट करने हैं। अब आती है शब्दावली। शब्दावली भी बहुत अच्छे से पढ़नी है, आपने बहुत बार पढ़ भी ली होगी। RBI सरल शब्दावली ये सब पढ़ ली होगी। अगर मैं मेरा बताऊं तो मैंने पढ़ा था, मैं गूगल पे सर्च करती थी बैंकिंग शब्दावली, तो एक वेबसाइट ओपन होती थी विक्शनरी। ठीक है, विक्शनरी करके ओपन होती थी। जब मैं बैंकिंग शब्दावली डालती थी गूगल पे, उस पे ना ABCDEF ऐसे करके पूरा डिस्ट्रीब्यूट था। बहुत सारे वर्ड हैं उसके, बट कुछ कुछ इम्पॉर्टेंट होते हैं जो हमें याद नहीं रहते हैं, तो वो मैंने कॉपी में लिख लिए थे। बहुत सारे वर्ड होते हैं ए से।
बट बहुत सारे कॉमन वर्ड होते हैं, ठीक है। जैसे एडिकेट, एडिकेट के आगे और भी एडिकेट रेशियो, एडिकेट मनी, एडिकेट लोन, ऐसे करके वो तो हमें पता ही है ना। तो बहुत कम ऐसे लाइंस उसमें से निकल के आते हैं शब्द जो आपको अलग से पढ़ने होते हैं। तो वो सब मैंने एक नोट्स बना के अलग से वो वाले शब्द लिख लिए थे, ताकि इतना सारी जो शब्दावली है मुझे बार बार रिवाइज ना करनी पड़े, क्योंकि जो मुझे रटी हुई है, जो मुझे आती है, उसमें टाइम वेस्ट करना वो सही नहीं है। तो मैं ऐसा नहीं करती थी, ठीक है। तो ABCD ऐसे करके उसमें दिया है, तो मैं एक दिन A कवर कर ली, फिर B कवर कर ली, और उसमें से लिख लिया था एक बार पढ़ के, 2 बार पढ़ के, कि कौन कौन से अब मुझे नेक्स्ट टाइम याद नहीं रहने वाले हैं, तो वो मैंने कॉपी में लिख लिए थे, ठीक है। ऐसे करके मैंने शब्दावली कवर की थी। आपने दूसरी शब्दावली याद रख रखी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक बार देख सकते हैं, मैंने उसमें से पढ़ी थी, ठीक है। तो मुझसे बन गए थे वो सब। उसके अलावा शब्दावली हो गई, वाक्य पुनर्स्थापन हो गया, और उसके बाद अब हम आते हैं ट्रांसलेशन पे, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट लास्ट ईयर। सो मेरा तो बहुत अच्छा गया था, बिकॉज आई एम वेरी गुड इन ट्रांसलेशन ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश। तो बहुत अच्छा था मेरा पेपर। आपको कैसे अच्छा करना है, अब देखो, ट्रांसलेशन की प्रैक्टिस मैंने तो आपको बताया है कि आपको अगर इंग्लिश आती है तो कोई भी सेंटेंस ऐसे ही ट्रांसलेट हो जाता है, आपको कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। तो अब जैसे हमें इंग्लिश नहीं आ रही है, प्रॉब्लम होती है इंग्लिश में, तो अब हमें कैसे कवर करना है। देखिए, राजभाषा विभाग की एक वेबसाइट है, मैंने अभी बताया, rajbhasha.gov.in। उसमें जब आप सर्च करेंगे तो राइट साइड पे 3 लाइन बनी होती है, उसमें एक ई टूल्स करके ऑप्शन आता है, ठीक है, और एक ऑप्शन डायरेक्टली भी आता है, ई वाक्य कोश। तो अगर आप एग्जाम्पल देखना चाहते हैं कि जो बैंकिंग के सेंटेंसेस हैं या कोई भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के जो ट्रांसलेशन आते हैं जनरली, उसमें सिंपल ट्रांसलेशन भी आते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो आप प्रैक्टिस का अगर सोचे, सब पूछ रहे थे कि मैम ट्रांसलेशन की प्रैक्टिस कैसे करनी चाहिए, तो आप जब ई वाक्य कोश खोलेंगे तो उसमें आप डिपार्टमेंट वाइज डालेंगे ना, तो उसमें इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन पूरे उसमें वाक्य बने होते हैं, और उससे आप पढ़ पढ़ के प्रैक्टिस कर सकते हैं और समझ सकते हैं। बहुत सारे वाक्य उसमें बने होते हैं जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से ही रिलेटेड होते हैं। उसमें बैंकिंग भी आप डाल के देखना, बैंकिंग के भी क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, क्वेश्चन नहीं, वाक्य आएंगे। तो इससे आपकी ट्रांसलेशन की बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो सकती है मेरे हिसाब से। मैंने वो सर्च किया था, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू। तो ये आप कर सकते हैं ट्रांसलेशन के लिए, ठीक है। उसके अलावा अब आपको गद्यांश बिल्कुल करना है, गद्यांश छोड़ना नहीं है। बहुत लोगों के गद्यांश स्ट्रांग होते हैं, तो बहुत प्रॉपरली उसे पढ़ना, सेंटेंसेस बहुत क्लोजली रिलेटेड होते हैं, तो बहुत अच्छे से पढ़ना। ऐसा ही सेम ट्रांसलेशन में होता है, बहुत क्लोजली रिलेटेड आंसर्स भी होते हैं। जैसे वो वहाँ सोया करता था, ठीक है, ऐसा बोला मैंने, वो वहाँ पढ़ा करता था, तो हम पढ़ा करता था उसके लिए पढ़ा क्या यूज करते हैं, यूज्ड, ठीक है। तो ऐसे करके वो लोग बहुत पास पास में देते हैं कि शुड, यूज टू, ऐसे करके ऑप्शंस देते हैं जो हमें बहुत अच्छे से ध्यान में रखकर ट्रांसलेशन अटेम्प्ट करने होते हैं। और देखो, गद्यांश कर लिया, उसमें अपोजिट वर्ड्स वगैरह पूछते हैं तो वो भी हो जाता है, ठीक है, हो जाएगा। थोड़ा सा टाइम लगता है, इसलिए मैंने बोला थोड़ा लास्ट में करना। और ये सारे क्वेश्चन करते हुए आपको टाइम स्पीड का बहुत ध्यान रखना है, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है, बट टाइम का बहुत ध्यान रखना है, ठीक है, बिकॉज 30 मिनट्स यू विल गेट। सो हाँ, प्लीज़ टेक केयर ऑफ द टाइमिंग्स। और जैसे ही क्वेश्चन का टाइम ख़त्म हो जाता है, वैसे ही टाइपिंग का टाइम स्टार्ट हो जाता है, तो बहुत ध्यान से करना। आपको क्वेश्चन और टाइपिंग के बीच को मैनेज करने को नहीं मिलेगा बीच में। तो जैसे ही उसका टाइम ख़त्म हो गया, वो पोर्शन बिल्कुल बंद। अब आपको सिर्फ टाइपिंग के लिए टाइम है, अब आप टाइपिंग कीजिए, ठीक है। तो मैंने रैमिंगटन गेज सीखी थी, मुझे बिल्कुल भी टाइपिंग नहीं आती थी, बट आई लर्न फॉर दैट, और मैंने कर लिया था। मेरी 2 लाइन्स हिंदी में बच गई थी, बाकी मैंने इंग्लिश ट्रांसलेशन पूरा कर लिया था। आप लोगों की हिंदी टाइपिंग कम है तो आप भी ऐसा ही करें, पहले इंग्लिश ट्रांसलेशन पूरा कर लें टाइपिंग, फिर हिंदी का बाद में करें, ऐसा मैंने किया था। तो ओके,
ओके सो मैंने अपना पूरा इस तरह से इंग्लिश ट्रांसलेशन पूरा कर लिया था और हिंदी की मेरी 2 लाइन बची थी, ठीक है। सो ऐसे करके पूरा मेरा मेंस का पेपर मैंने किया था। उसके अलावा कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस आते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान में रखो। कुछ एरर वाले क्वेश्चन आते हैं, एरर वाले क्वेश्चन भी बहुत अच्छे होते हैं, तो आप उसको भी प्रेफर कर सकते हैं, क्योंकि आपको समझ में आ जाएगा, आपकी भाषा हिंदी है तो आपको उसमें एरर समझ में आ जाएगा, ठीक है। So I hope you are going to prepare with this strategy and going to get the success soon. थोड़े से दिन बचे एग्जाम में, but do your best, okay? So that's all for today. Thank you so much. I hope you liked the video. If you are having any doubts, you can ask me. I was going through a very busy schedule last week, so I could not upload the video very soon. But it's okay. Few days are left. At least I can help you somehow. So that's all for today. Thank you so much for being with me.